हमको बताओ तो क्या दिक्कत हो रही है? ब्याह के बाद रात भर मेहरारू से गप चलता है, वहां कोई दिक्कत नहीं। दूसरा काम करते हो, रात भर नाच देखते हो, पहले देखते ही थे लोग, दूर दूर गांव में जाके लोग नाच देखते थे। हमारे यहाँ तो होता है भाई, छपरा सीमान आरा में। तो 16 घंटा जगते हो यार, कोशिश करो कि 4 घंटा भी मन महादेव की ओर जाए। हर काम में जा सकता है, जो काम करते हो उसी में महादेव को याद कर लो। तो कोशिश करो यार, ये खाली चर्चा कर रहे हैं, मंच तोड़ रहे हैं, अब महादेव यादें नहीं आ रहे हैं, तो क्या फायदा शिव शिष्य होने से? ये शिव शिष्य का लक्षण तो नहीं है भैया। चरचर्या का लक्षण हो सकता है, भजनिया का लक्षण हो सकता है, ये तो शिव शिष्य का लक्षण नहीं है। और हमने कहा भी कि जो चर्चा करते हैं जरूरी नहीं है वो शिव शिष्य हो। कल भी मैंने कहा है, विज्ञान पढ़ाने वाला वैज्ञानिक होता है जी? नहीं होता। फिलॉसफी पढ़ाने वाला फिलॉसफर होता है? नहीं होता। तो शिव चर्चा करने वाला भी शिव शिष्य नहीं होता। जिसकी भाषा अच्छी है, जिसकी आवाज मीठी है या ठीक है, वो बढ़िया चर्चा करेगा। लेकिन वो शिव शिष्य है, पहले पता तो लगाओ उसके आचरण क्या है। क्या ये सड़क पर शिव को बदनाम करता है या शिव का सम्मान बढ़ाता है? चेला होगा तो गुरु का सम्मान बढ़ाएगा ना जी, बेटा होगा तो कोशिश करेगा ना कि बाप का सम्मान बढ़े, बाप होगा तो कोई चाहेगा नहीं उसके बेटे की इज्जत बढ़े। कैसे आईएएस करता है वो बेटवा, तो गांव भर बप्पा कहता है, अरे इस साल मेरा बेटा आईएएस किया है, कंपीट किया है, यानी उसको खुशी होती है कि मेरा बेटा अच्छा कर रहा है, सबको सुनाता है। तो शिष्य भी वही जो गुरु का सम्मान बढ़ाए। अब गलत आचरण करोगे तो गुरु का सम्मान गिरेगा, लोग कहेगा ये माधव का चेला ये करता है। करो यार। उसी से मिला हुआ है, हमारे मन में शिव कैसे भारी होंगे और शिव के शिष्य बनने के लिए 4 घंटा शिव की याद में रहना ही होगा। शिव शिष्य होने के लिए तो रहना होगा, शिव शिष्य बनने के लिए नहीं रहना होगा। तो घोषणा कोई कर देगा, कभी भी कर देगा, आप भी हम भी घोषणा करा सकते हैं। लेकिन शिव शिष्य होने के लिए, किसी पत्नी का पति होने के लिए आपको, आपके ख्याल में तो पत्नी रहेगी जरूर, जोड़ोगे तो 4 घंटा से एक्सीड कर जाएगा। तो किसी का शिष्य होने के लिए 4 घंटा तो आपको कोशिश करनी ही है। कोशिश करिए, आगे निकलिए। 4 घंटा अगर मन शिव की परिधि में नहीं रहता है, महादेव की सोच में नहीं रहता है, तो मैं आपको शिव शिष्य नहीं मानूंगा। हाँ, ये मानूंगा कि आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगली जिज्ञासा है, शिव शिष्यता का तीनों सूत्रों का अलग अलग आयाम क्या है? अदितवा कहाँ है जी? साला कल रात में हमसे पूछा था। अच्छा, वही तो लिखा है, उसी की तो नहीं है जिज्ञासा। वही करता इतना नजदीक। शिव शिष्यता के तीनों सूत्रों के आयाम, आयाम कहते हैं कितना जगह ही हिट करेगा ही। क्या क्या है? तो 3 सूत्रों के आयाम मुख्यतः मात्र शिव है। पढ़ के देख लो, सुन के देख लो। पहले सूत्र में भी शिव है, दूसरे सूत्र में भी शिव है, तीसरे सूत्र में भी शिव है। यानी तीनों सूत्र आपको शिव की दिशा में जाने को प्रेरित करेंगे। तीनों सूत्र आपको गुरु की दिशा में जाने के लिए प्रेरित करेंगे। और बहुत सारे आयाम हैं। शिव अच्छे लगने लगेंगे तो आप में अच्छाई भी आने लगेगी। सोचिएगा कि महादेव मेरे चलते बदनाम नहीं हो। अब आप ही लोग कहते हैं ना कि वहां फलना जगह चर्चा में पैसा लेता है, चर्चा में
चर्चा में पैसा लेता है, बोलते हैं बहुत लोग चर्चा में कौन सी झाड़ फूक कौन सी करता है, पानी देता है, ये करता है वो करता है। आप ही शिकायत कर रहे हैं। इसका मानी हुआ उसके दिमाग में शिव शिष्यता नहीं है। शिव शिष्यता उसके लिए पेशा है, उसके लिए धंधा है। कोई आदमी शिव चर्चा में गया है, उसे सोचता है थोड़ा आराम मिलेगा, बढ़िया होटल में मिलेगा, रात में उलाल पानी, क्या क्या होता है जी, उलाल पानी मिलेगा। ये तो शिव शिष्यता नहीं है भाई साहब। ये तो आप शिव चर्चा करने, शिव की चर्चा करने नहीं गए हैं। हाँ, शिव चर्चा करने गए, महादेव की चर्चा करने आप नहीं गए। और इस तरह से वो लोग सीनियर कहते हैं अपने को, आपको उल्लू बनाते हैं। और जान लीजिए, संगति जैसी करिएगा परिणाम वैसे ही आएंगे। उनकी संगति करिएगा तो डूब जाइएगा। वो तो डूबे हैं सनम, है ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो शिव शिष्यता के तीनों सूत्र के आए, आप तो मात्र शिव है। और बहुत है इधर उधर, कितना सुनोगे यार जी। हम न आएंगे बार बार, इसका अर्थ साहब श्री बताने की कृपा करें। जरूर, साला ऊपर जो बैठा हुआ है वही है। क्या कि ये सवाल उधर मेरे डेरे में भी रोज हो रहे हैं। अच्छा, रात में तो भट्टी पे नहीं करेगा। देखो यार, कल ही मैंने कहा था कि सारे शिव शिष्य जो आज घोषणा कराए हैं या परसों कराएंगे, शिव की परिधि में, शिव गुरु की परिधि में, शिव की परिधि में तो सब हैं। वो तो ईश्वर है, महेश्वर है, उनकी परिधि में, उनके घेरे में तो सभी हैं। शिव गुरु की परिधि में भी आप सभी हैं। क्योंकि जिस तरह से वो ईश्वर कण कण में फैला है, रोम रोम में घुसा हुआ है, उसी तरह उसका ज्ञान दाता स्वरूप, उसका गुरु भाव भी कण कण में घुसा हुआ है। तो जैसे तुम देखो, समझो, छोटा बच्चा है, ब्याह करोगे, क्या करेगा? ऐसा तो नहीं कि बाप होने की शक्ति उसमें नहीं है। ठीक उसी तरह से शिव गुरु हैं, हम आप उनके शिष्य बनने की मानसिकता में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए उधर से पावर चल नहीं रहा, उधर से ऊर्जा चल नहीं रही। जैसे तुम सोचते हो कि शिव मेरे गुरु हैं, सोचते हो केवल, कहीं खेला सोचने का, करने का कम है। जैसे सोचते हो कि शिव मेरे गुरु हैं, उधर धड़कन शुरू होती है। वो वेव्स, वो तरंगे जो तुम्हारे भीतर और चारों बगल हैं, वो तुम्हारी ओर मुखातिब होती हैं। तो शिव के परिधि में तो सभी है। लेकिन शिव गुरु 7000 साल से कुछ लोगों के हुए हैं, 121 पर सूची रुक जा रही है, उसके ऊपर सूची बढ़ेगी ही नहीं। सोचो, 7000 साल से 121 आदमी महादेव का चेला हुआ, वो भी हुआ कि नहीं हुआ, कहानी है। 7000 साल में जो हम लोगों के पास किताबें हैं या जो प्रमाण मिलते हैं, 7000 साल में 121 आदमी महादेव का चेला हुआ नहीं हुआ है, तभी कहा जा रहा है। आज शिव शिष्यों की बाढ़ आ गई है, इतने लोग होते जा रहे हैं। आप ही कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूं। तो इस बार महादेव ने खुद ही चाहा है कि वो गुरु बने, और मुझको उन्होंने कहा 7000 साल में, पहले कहा होगा तो नहीं बोला होगा, हम नहीं जानते, कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। मैं उस समय शिव शिष्य बनाता था, मैंने महादेव को कहा 86 में कि मैं शिव शिष्य बनाता हूं। अब सोचता हूं कि बहुत भारी भूल हो गई। काहे आप गच्छ लिए महादेव के सामने, सलाम फंस गए थे। मैंने महादेव को ही कह दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में कोई स्टेटमेंट दे दीजिएगा, गलती से दीजिए, सही से दीजिए, दारू पी के दीजिए, भांग खा के दीजिए, वो स्टेटमेंट बदलेगा यार।
सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई न्यायालय होता नहीं। मैंने महादेव को कह दिया मैं शिव से बनाता हूं। अब फंस के कहा, बेवकूफी में कहा कि कर रहा था, उसके चलते कह तो दिया। अब मैं सोचता हूं कि अब मैं क्या करूं। महादेव को 86 में हमने कहा था, और अब मैं क्या करूं। कितने साल तो बीत गए। तो मेरी चाहत है कि आपको मैं शिव से बनाऊं, आपको मैं महादेव का चेला बनाऊं। मैं फंसा हुआ हूं यार, मैं क्या कर सकता हूं। महादेव को ही हमने कह दिया था। आप गलती से कहा हो या सही से कहा हो, स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट। तो मैं चाहता हूं कि आप शिव की ओर बढ़े, शिव गुरु को अपना गुरु बनाए, आप शिव से बने। तो मेरे पास वक्त कितना है बताओ। 70 पर पहुंच गया हूं, प्लस हो रहा हूं। आदमी कितना दिन जिंदा रहेगा बताओ। पांव थक रहे हैं, शरीर थक रहा है, पुरानी गाड़ी है, साला ढेक्चो 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 कर ही रही है। कभी इधर नट कसते हैं, कभी उधर बोल्ट कसते हैं। तो मेरे पास समय कम है, तुम्हारे पास हो सकता है, मेरे पास समय कम है। तो मुझको डर लग रहा है कि मेरे जाने के बाद कौन तुमको चाहेगा कि तुम शिव के शिष्य बनो। बड़ी मुश्किल है। आदमी जब प्यार करता है तो उसको भय लगता है, जान लीजिएगा। बच्चा 4 बजे स्कूल से नहीं आता है तो माँ बाप की बेचैनी देखिए आप। अरे स्कूल में फोन लगाओ, अरे देखो यार अभी 4 बजे रोज आता था, 4:30 बज रहा है। आदमी जब किसी को प्यार करता है तो उसको भय होता है। अब गलती कहिए सही कहिए, मुझको महादेव अच्छे लगते हैं। मैंने स्टेटमेंट उनको दिया है कि मैं शिव से बनाता हूं। उन्हें पूछा था क्या करते हो, मैंने नहीं कहा कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूं, मैंने नहीं कहा कि मैं कचहरी में काम करता हूं, कोर्ट करता हूं, कुछ नहीं कहा। हमने कह सकता था, लेकिन साला मैं फंस गया तो मैं क्या करूं यार। लेकिन जब फंस गया तो काम तो करने होंगे। तो हमारे पास समय कम है, इसीलिए बार बार मैं कहता हूं पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। इसीलिए मैं कहता हूं रोज रात को देर होती है शिव चर्चा में। मैं जानता हूं कि जो लोग बैठे हैं उनको दूर जाना है, अंधेरा हो गया है, गहरी रात हो गई है, तब भी नहीं बोलता हूं, लाचारी बोलता हूं। काहे, फिर ये हंसी रात हो न हो, फिर ये खूबसूरत रात हो न हो, फिर ये हंसी रात हो न हो। पता नहीं हम ना रहें, पता नहीं कौन रहेगा कौन जाएगा। यहाँ का तो सनातन नियम है, लोग आते हैं लोग जाते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं। तो अभी मौका मिला है शिव चर्चा करने का, कर लो यार। मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहना बड़ा मुश्किल है। ये हंसी रात फिर हो न हो। इसीलिए मैंने पूर्णिया में भी कई बार कहा, मंच से कहा, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। यही भय है कि मेरे पास शिव लोगों को शिव से की ओर कौन ले जाएगा। ठीक है, शरीर नहीं रहेगा, मन तो रहेगा, छोड़ दीजिए उसको, कौन ले जाएगा। डरेगा तो आदमी जरूर, मैं डरता हूं। नेक्स्ट। जिज्ञासा है, एक शिष्य की चाहत क्या होनी चाहिए? साहब की परिधि में हम हैं या हमारे परिधि में साहब हैं, क्या अंतर है? इस सारा सब रात का सवाल है, जो रोज वहां हम बैठते हैं ना, उस रात का सवाल है। अब रिपीट हो रहा है यहाँ। वो जो सवाल करने वाला है ना, वो सुन रहा होगा लेकिन सामने नहीं आ रहा हो। उस मोटे का मैं मोटापा घटा दूंगा। हाँ पढ़ो। एक जिज्ञासा है कि एक शिष्य की चाहत क्या होनी चाहिए? साहब की परिधि में हम हैं या हमारी परिधि में साहब हैं, क्या अंतर है? अभी तो तुम्हारी परिधि में मैं हूं। मेरी परिधि में तो तुम ही नहीं, बहुत लोग हैं।
मैं शिव का शिष्य हूँ, मेरी परिधि में भी तो आसमान, मैं शिव का शिष्य हूँ, मेरी परिधि में भी तो आसमान के भी लोग भी हैं, धरती के लोग भी हैं, लेकिन अभी तुम्हारी परिधि में मैं हूं। कैसे? आज इस गर्मी में क्यों आए हैं 1000 आदमी? लिस्ट मेरे सामने। ट्रेन में कितनी परेशानियां होगी, लगन है कि नहीं, आपके पैसे बर्बाद हुए कि नहीं, घर परिवार छोड़ के अपना समय आपने बर्बाद किया कि नहीं किया? इतने सबके किराए जोड़े जाएं तो ये कई लाख पहुंच जाएगा। क्या ये मेरे पैसे नहीं हैं? आपके पैसे मेरे पैसे हैं। आप मेरे भाई बहन हैं तो आपके पैसे भी मेरे पैसे हैं। आपका सुख भी मेरा सुख है, आपका दुख भी मेरा दुख है। तो आपका यहाँ आना बता रहा है कि आपकी परिधि में मैं हूं, मेरी परिधि में तो बहुत लोग हैं, ढूंढता हूं मैं, लेकिन आपकी परिधि में मैं हूं, इसीलिए परेशान और पैसा खर्च करके आप यहाँ आए हैं जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अभी आपकी परिधि में मैं हूं, कोशिश करिए कि आपकी परिधि में मैं रहूं, अन्यथा पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। नेक्स्ट जी, प्रमोद ठाकुर है मोहतरी से। हमारे मनसा वाचा कर्मणा ये तीनों ठीक शिव चर्चा से कैसे होगा? साहब कृपा कर स्पष्ट कर दीजिएगा। और शिव चर्चा में ईमानदारी का महत्व क्या है? अरे यार, तुम बेटे को केवल प्यार करो ना, ईमानदारी आ जाएगी। उसको ठगोगे नहीं, उसको उल्लू नहीं बनाओगे। शिव जिस दिन अच्छे लगने लगेंगे ये सारी चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। अभी दिक्कत हो रही है कि महिलाएं अच्छी लग रही, सॉरी सुंदरियां अच्छी लग रही हैं, शराब अच्छी लग रही है, पैसा अच्छा लग रहा है, सुख अच्छा लग रहा है, इसीलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है। जिस दिन महादेव अच्छे लगने लगेंगे, मेरी कोशिश वही है, मैं टारगेटेड हिट करता हूं, फैलता कम हूं। जिस दिन महादेव तुमको अच्छे लगने लगेंगे, जिस दिन लगेगा कि ये महादेव मेरा है, उस दिन कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बहुत इत्मीनान से तुम चलते चले जाओगे शिव की ओर, अपने गुरु की ओर। नाम नहीं है। शिव चर्चा में पैसा, कपड़ा, प्रसाद, अगरबत्ती लिया जाता है तो साहब हम मदद मांगते हैं कि इस गंदगी को कैसे दूर करें। काय फिर हमें पढ़ो यार, नहीं दूर होगी। चोरी नहीं रोक सकी है सरकार। घर में ताला बंद करो, अपने मन में ताला बंद करो, और तुमको तुम्हारे पास समय कितना है ये तो बताओ। कोशिश करो कि महादेव मेरा हो जाए, दूसरों का भी मेरा उसका हो जाए, चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। कोई पैसा कपड़ा नहीं मांगेगा, उसको कोई असुविधा नहीं होगी। ये गड़बड़ी है, रहेगी ही रहेगी, आदमी है तो रहेगी कैसे नहीं। हाँ, तुमको ज्यादा खराब लगता है तो उसकी चर्चा में मत जाओ, तुम अपना अलग चर्चा करो, ये बात दूसरी है। काहे उसके माथा के पीछे पड़े हुए हो यार। हिसाब तो तुमको महादेव को खुद का देना है, दूसरों का तो देना नहीं है। वो जाना पैंचो उधार, कहा जाता है कि वहां पैंचा उधार नहीं चलता। वहां तो तुम जवाब दोगे ना कि तुमने शिव शिष्यता में, शिव की ओर बढ़ने में क्या कोशिश की। हम लोग कोशिश नहीं कर सकते हैं बाबू, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। आप पौधे लगा सकते हैं, पानी पटा सकते हैं, खाद दे सकते हैं, लेकिन पौधे की जिंदगी नहीं दे सकते। ये हमारे आपके बस में नहीं। तो हम लोग कोशिश करते हैं, कोशिश और महादेव की दया, कोशिश और हम लोगों के गुरु की दया, दोनों जब मिलेगी तो रंग लाएगी। क्या माथा इस सब में खराब कर रहे हो यार। उसी से संबंधित थोड़ा है कि लोग महादेव का कार्य कर रहे हैं और आपसे भी मिलते हैं, फिर भी क्यों उनका आचरण नहीं सुधरता, बताने की दया करें। पटना से है। अरे यार, मेरे डेरा में आओ, देखोगे दुगो कुतवा गेटे पर बना रहता है। वो मादा चोट आज तक शिवसी से नहीं बना। और ये जानते हो कि आदमी में पशु के गुण होते हैं।
होंगे ही होंगे, होता ही होता है। उस ईश्वर से आया तो सब में मिक्स्ड है। तो जब कुत्ता नहीं बना तो मेरा कुत्ता जो मेरे साथ रहता है साला, दिन भर रहता, केज में भी बंद रहता, उस साला आज तक हर हर महादेव जय जय महादेव नहीं किया, तो मेरे साथ रहने वाला आदमी करेगा ही कैसे पूछ गए? अब महादेव के दरबार में तो कमीना और साधु दोनों रहते हैं, तो हमसे मिलने वाले लोग बढ़िया हैं, खुद जज करो, खुद देखो। शिव से मैं हूं, मेरे साथ रहने वाले लोग नहीं हैं, याद रखना। नेक्स्ट। चंचल मन को कैसे गुरु के चरणों में लीन करें? जयशंकर प्रसाद हैं प्रयागराज से। चंचल मन को कैसे गुरु के चरणों में लीन करें? सब उत्तर मैंने दे दिया, फिर वहीं जाना होगा। अरे चंचल मन को मेहरारू आती है घर में तो क्या कहता है बाप माई, साला गुलाम हो गया मेहरारू का, तो चंचल मन वहां ठहरा हुआ है, इसीलिए आरोप लग रहे हैं माँ बाप के। कभी एक जगह ठहर सकता है, दूसरी जगह नहीं ठहर सकता है। आकर्षण पैदा होगा तब न ठहरेगा, महादेव अच्छे लगेंगे तब न होगा। 3 सूत्र करो, शिव की ओर चलो। जब मौका मिले, जैसे मौका मिले, हमसे मिलने की कोशिश करो, भले हमसे कुछ बोलो अथवा मत बोलो। मैं तुम्हारे लिए एक ही काम करता हूं, मुझको तुमसे न पैसा चाहिए, न कपड़े चाहिए, न सुख चाहिए, न सुविधा चाहिए। मुझको तुमसे चाहिए कि तुम शिव की ओर एक कदम चलो और दूसरों को भी एक कदम चलने के लिए प्रेरित करो, कोशिश करो। महादेव मुझको कैसे जानेंगे? साहब जी दया कर समझाया जाए। एक बात जान लो, शिव शिष्यता बोली चाली नहीं है, शिव शिष्यता चर्चा नहीं है, शिव शिष्यता भजन नहीं है। शिव शिष्यता एक दर्द है, एक एहसास है, एक अनुभूति है। तुम्हारा बच्चा बीमार होता है तो रात भर बैठे रहते हो, एक दर्द है, बच्चा कुछ नहीं बोलता, बेचारा बोल ही नहीं सकता, आप 1 साल का, एक दर्द है। ठीक उसी तरह से शिव का गुरु होना तुम्हारे लिए दर्द है, और जब दर्द इधर आएगा ना, तो फिल्म में एगो गीत है, दोनों तरफ है एक सी हालत, दोनों तरफ बिजली गिरी है, वहां भी दर्द पैदा होगा। ये बैठ के हल्ला कर रहे हैं, मौसा कर रहे हैं, ये शिव शिष्यता नहीं है। शिव चर्चा भी शिव शिष्यता नहीं है, वो एक दर्द है, एक एहसास है। नेक्स्ट जी, नाम नहीं लिखा है। लोग आपसे मिलने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? ऐसा हम भी यही सोचते हैं यार। कितना बार महादेव को कहा कि हमको सुंदर लड़की बना देते, लोग देख के खुश भी होता हमको, या आज दर्शन हुआ सुंदरता का। बेटी चोट साला बानर ऐसा मुंह है, कब वो लोग हमारे पीछे दीवाना है, दौड़े चले आ रहे हैं, हंगामा किए जा रहे हैं, शोर किए जा रहे हैं, भीड़ बढ़ाए जा रहे हैं। यही दर्द अगर शिव के प्रति हो जाए ना, तो तुम शिव हो जाओगे, महादेव हो जाओगे। खत्म। जिनाब है, बोलते हैं देते। तरुण है पटना से। किसी भी व्यक्ति का मन शिव की सोच या उसके परिधि में कम से कम 4 घंटा रहता है, तब वह शिव का शिष्य है। लेकिन साहब जी, आप मन की व्याख्या करते हैं कि एक बंदर को अगर भर पेट दारू पिला दिया जाए, उसके बाद 1000 हड्डा से कटवा दिया जाए, इसके बाद उसकी जो स्थिति है
इससे भी कई गुना ज्यादा हमारा मन चंचल है। हाँ है। अब आप ही बताइए कि इस धरती के आकर्षण में रहते हुए कैसे अपने मन को कम से कम 4 घंटा शिव के पास रखें। कैसे हो जाता है बाबू, हमको भी फोन आता है कि फलना आदमी फलना लड़की को लेके बम्बई भाग गया, केस मुकदमा सब हो गया, पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गई। ये क्या हुआ बाबू, यहाँ मनवा कहाँ चंचल है। आकर्षण के बिंदुओं पर मन ठहरता है, ठहरेगा। 3 सूत्र करो, महादेव से दया लो, जो कहते हैं कोशिश करो करने की, खुद ही ठीक हो जाए। मनवा तो चंचल ही ले तो क्या करोगे। जी, जमुई से है कि कुछ गुरु भाई रात में भी चर्चा करते हैं जबकि आदेश नहीं है, उचित है या अनुचित, और शिव शिष्यता की परिधि क्या है। शिव शिष्यता की परिधि शिव है। एक सवाल आया है कि रात में लोग गुरु चर्चाएं करते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप रात भर करिए, लेकिन दूसरे की मां बहन अगर आपकी चर्चा में बैठी है तो आपको सजा मिलेगी। आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी माँ बैठी है, फर्स्ट क्लास से करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ चर्चाओं में माँ बहनें ज्यादा रहती हैं बाहर की, वो बेचारी शिव गुरु चर्चा के मुंह में बैठी रहती हैं, उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ती है, उनका घर वाला कोंको करता है। इसलिए मैंने मना किया कि आप रात में शिव चर्चा नहीं करें, उनकी सुरक्षा देखें, उनके घर वालों की मानसिकता देखें। कोई भी आदमी, मेरी भी बीवी दिन भर बाहर रहेगी, रात में या बाहर रहेगी तो मेरी व्यवस्था घर की टूटेगी, मुझको खराब लगेगा। इन लोगों को खराब नहीं लगता है बाबू, जो लोग रातों में गुरु बहनों को बैठा के चर्चा करते हैं उनको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये गुरु बहन मेरी गुरु बहन नहीं है। वो समझते हैं कि बैठने वाली बूढ़ी माँ मेरी माँ नहीं है, वो इस बात को समझते हैं। माफ करना, मेरी नजर में ये लोग पूरी तरह कमीना है, जो दूसरी महिलाओं को माँ नहीं समझे, जो गुरु बहन को बहन नहीं समझे, जो दूसरी माँ को माँ नहीं समझे, वो शिव से नहीं है, क्लास 1 कमीना है। उसकी चर्चा में जो जाता है वो भी कमीना है। विजय नारायण पांडे हैं पिपरा मोहतरी नेपाल से। साहब से प्रार्थना है कि जब अपने शिव भगवान को गुरु बनाए 3 ही शर्त क्यों रखे, और जब बेगूसराय की धरती पर गुरु के आदेश के रूप में 1986 में जो पंक्ति आपने सुना, और एक पंक्ति के द्वारा कहते हैं कि तंत्र से मंत्र तक सभी कुछ आपका मन शिव गुरु को समझ गया, वह पंक्ति हम सभी गुरु भाई बहन कब जान सकेंगे और शिव गुरु को समझ पाएंगे। जहां तक उस पंक्ति का सवाल है, मैं ही भूल गया, तो जहां हम ही भूल गए तो तुम कहां से याद कर सकते हो बताओ। एक आदमी और वहां मजिस्ट्रेट बगल में बैठा हुआ था, वो ससुरा भूल गया, हम लोग दोनों भूल गए, तो अब क्या करें। मैं समझ गया, तो ये तो भैया समझाने वाला समझने वाला का मामला है, उसमें मैं कैसे बताऊं कि मैं समझ गया। जी, और है हुगली पश्चिम बंगाल से। मेरे साहब के चरणों में प्रणाम है। साहब आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है। 2-3 जिज्ञासा के रूप में यही है। मानव साले को अभी न कहा यार, हम लोग छोटे थे तो अंग्रेज गए थे, बाबूजी अफसर थे, तो पुरानी गाड़ी खरीदी गई थी जी, सारा अफसर खराब है। कभी हम बनावे, कभी मिस्त्री बनावे, चलते थे कि नहीं, काम उसी से लेना है, क्या करेंगे। तो मेरे साथ भी वही हाल है, इधर ठोकता हूँ, उधर पीटता हूँ, इधर डेंट करता हूँ, उधर पेंट करता हूँ, इधर कसता हूँ, उधर ढीला करता हूँ। साला यही हाल है, शरीर का तो ये विज्ञान है। मैं अभी देख रहे हो, उतर रहे थे, एक आदमी को पकड़ा मैंने, फिर दीवार का सहारा लिया मैंने, सीढ़ियों पर दिक्कत हो रही। तो मेरी तबीयत ठीक ठाक है, बस यही जान लो कि गाड़ी का हॉर्न नहीं बजता जिसको बजना चाहिए।
पूरी गाड़ी आवाज करती है, हट न तो चिप देव, हट न तो चिप देव, हट न तो चिप देव। नेक्स्ट। अब मैं चला, आप लोग अपने गुरु से दया मांगिए, शिव से बनिए। जहाँ है